मनीष सिसोदिया के ऊपर स्याही फेंकी गई। एक और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एलजी आवास के बाहर हुई घटना है जहां पर जिस युवक ने मनीष सिसोदिया के ऊपर स्याही फेंकी है, युवक को हिरासत में ले लिया गया है। एलजी से मिलने के लिए पहुंचे थे सिसोदिया और बताया जा रहा है कि एक युवक ने उनके ऊपर स्याही फेंकी। फिनलैंड से लौटने के बाद मनीष सिसोदिया मिलने के लिए पहुंचे थे एलजी से। अभिनव उपाध्याय इस पूरे मामले पर और भी अपडेट देंगे। अभिनव, अंदेशा भी नहीं रहा होगा मनीष सिसोदिया को किस तरह की घटना उनके साथ हो सकती है। युवक आखिरकार क्यों इस तरह की हरकत उसकी तरफ से क्यों की गई, क्या उसका तर्क है? जी देखिए, न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने खास बातचीत की है इस युवक से और युवक ने हमारे से जो बातचीत हुई उसमें बताया है कि मनीष सिसोदिया की विदेश यात्रा को लेकर काफी परेशान था। इसका कहना था कि दिल्ली वाले एक तरफ जहां डेंगू और चिकनगुनिया से हैरान है, परेशान है, और उस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली की जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, ऐसी शिकायत इसकी तरफ से थी। और जहां तक अंदेशे का सवाल है, इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब चप्पल फेंकी गई थी तब भी मीडिया की आड़ में चप्पल फेंकी गई थी, और आज की घटना भी जो है ये भी मीडिया की आड़ में इस घटना को अंजाम दिया गया है। मनीष जब एलजी से मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे, उसी वक्त मीडिया के कैमरामैन बिल्कुल अभिनव, और जब इस तरह की हरकत होती है तो मीडिया के सामने इसलिए की जाती है ताकि पब्लिसिटी स्टंट उसे मिल सके, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके, लेकिन तर्क कुतर्क की तरह ही होता है। मनीष सिसोदिया पर स्याही फेंकने वाले युवक ब्रजेश शुक्ल जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अभिनव उपाध्याय ने। ये इसको शूट करो, इसको शूट करो। कौन है भाई? हां, इसको शूट करो, उसको शूट करो। किसने फेंका? शूट करो। क्यों फेंका आपने मनीष सिसोदिया पे? आपने दिल्ली के आपने स्याही क्यों फेंकी है? और वहां चला जरूरी समझा आपने? नाम क्या है आपका? नाम ब्रजेश शुक्ला। किस लिए स्याही फेंकी आपने इनको? क्यों? अरे दिल्ली की जनता परेशान हो रही है और ये फिनलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए। कितनी गलत बात है ये। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो? पॉलिटिकल पार्टी से किससे? अरे पार्टी से क्या मतलब है? एक इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। करावल नगर से। मैं अपना खुद आया हूँ। मैं कंप्लेंट देने आया था। बाहर घूमते रहते, दिल्ली को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर इन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट है। क्या? बहुत सारी कंप्लेंट दे रखी है अंदर मैंने, ये सारी इसके अंदर हैंगी। ये बात यार, मैं बात बोल रहा हूँ भैया। पार्टी से क्या मतलब है आपका? इन लोगों ने गलत काम किया है, बाहर घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। यहाँ नहीं देखा जाएगा। फिनलैंड घूमना जो हमारे पैसे से, इनके पैसे, सबके पैसों से बाहर घूमना जरूरी समझ रही है? समुद्र के आगे फोटो खिंचवा रहे हैं, कितनी गलत बात है। और यहाँ पे खड़े यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं। कल के आए हुए हैं यहाँ पर 12 बजे यहाँ मीटिंग करने आ रहे हैं एलजी साहब की। यहाँ पे कितनी गलत बात है इनकी। आपका नाम क्या है? ब्रजेश शुक्ला नाम है। ब्रजेश शुक्ला। सुना आपने, ब्रजेश शुक्ला यहाँ पर वो शख्स है जिन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर स्याही फेंकी है। मनीष यहाँ से इस वक्त जा रहे हैं। स्याही के धब्बे जो हैं गाड़ी पे आप देख पाएंगे, गाड़ी पे स्याही के धब्बे हैं। इसके अलावा न्यूज वर्ल्ड इंडिया की आईडी भी जिस वक्त मनीष मीडिया से रूबरू हो रहे थे तब हमारी आईडी भी वही थी। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हमारी जो आईडी है न्यूज वर्ल्ड इंडिया की, इसे भी दिखाएं। जो स्याही के छींटे हैं वो हमारी माइक आईडी पर भी आए हैं और मेरे हाथ पर भी मैं दिखाना चाहूंगा कि ये स्याही जो फेंकी है इसके धब्बे जो है मेरे हाथ पर ही हैं। मनीष जो है एलजी से मिलने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। फिनलैंड से आने के बाद दोपहर 12 बजे का वक्त तय था मनीष सिसोदिया का मुलाकात करने के लिए। और मुलाकात करने के बाद मनीष जब अंदर हुई बातों का पूरा ब्यौरा मीडिया से साझा कर रहे थे, उसी वक्त ब्रजेश कुमार नाम का शख्स है जिससे न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने खास बातचीत की। ब्रजेश ने बताया कि जब दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा जरूरत मनीष सिसोदिया की थी, उप मुख्यमंत्री की थी, उस वक्त यहाँ पर ना तो मुख्यमंत्री मौजूद थे और ना ही उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। ब्रजेश का ये भी आरोप है कि घूमने गए थे, दिल्ली की जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे थे मनीष सिसोदिया। इसी वजह से स्याही मनीष सिसोदिया पर फेंकी। और जैसे ही स्याही फेंकी गई है मनीष यहाँ से वापस चले गए हैं। हालांकि ब्रजेश जो है वो करावल नगर का रहने वाला है और उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया है। एलजी सचिवालय के भीतर ही जो पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं उन्होंने ब्रजेश को यहाँ पर डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। स्याही कहाँ से, कौन सी स्याही थी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो डिब्बी है
इस डिब्बी में स्याही लेकर के ब्रजेश यहाँ पर पहुंचा था और उसके पास में कुछ कागजात भी थे। वो कागजात भी उसने दिखाए कि वो कागजात देना चाहता था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, और बहुत सारी शिकायतें भी उन कागजों में थी। फिलहाल जो है ब्रजेश को डिटेन कर लिया गया है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। कैमरामैन परवेज के साथ अभिनव उपाध्याय, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।